प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। विद्यार्थियों, कल हमने बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले पेपर में द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विकास के संबंध में चर्चा की थी और पुनः आज हम इसी टॉपिक पर, इसी बिंदु पर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, चूँकि जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय महायुद्ध इतना अधिक व्यापक और प्रभावकारी था कि इसके अंत के साथ ही विश्व के इतिहास के एक युग का अंत हो गया और एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। मित्रों, यदि हम इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रमुख घटनाओं का वर्णन करें तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में हमें दिखाई देने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उदित हुआ और महायुद्ध से पूर्व वह एक शक्ति संपन्न राष्ट्र तो था, लेकिन उसे महाशक्ति का दर्जा प्राप्त नहीं था। महायुद्ध से पूर्व अमेरिकी की जो विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषता रही, वो कहीं न कहीं प्रत्यक्षतावादी नीति के रूप में हमें दिखाई देती है। लेकिन महायुद्ध के बाद अमेरिका विश्व की राजनीति में खुलकर भाग लेने लगा। अपने विशाल एवं आंतरिक आर्थिक संसाधनों के द्वारा निर्धन देशों की सहायता प्रदान कर उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों पर अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ कर दिया और इसके अंतर्गत ही सैनिक और व्यापारिक संधियां और विदेशों में सैनिक अड्डों की स्थापना आदि प्रमुख साधन उसके द्वारा अपनाई गई। अभी हाल में ही अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस करने का जो निर्णय किया है, वो भी सभी देशों पर, पड़ोसी देशों पर, विश्व के प्रमुख गरीब और निर्धन राष्ट्रों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए ही एक प्रयोग था। मित्रों, यूरोपीय मामलों में अमेरिका पर्याप्त रुचि लेने लगा और पश्चिमी यूरोप पर संभावित सोवियत आक्रमण से रक्षा करने के लिए उसने नाटो की स्थापना की। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिमी एशिया के देशों के साथ जो सेंटो संधि है तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जो सीटो संधि की है, वह सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के सदस्यों का नेता बन गया है। कोरिया युद्ध में उसने सक्रिय भाग लिया। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकी विदेश नीति के उत्तरदायित्वों की वृद्धि इन शब्दों में घोषित की। ट्रूमैन कहते हैं, जहां कहीं भी शांति भंग करने का प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रमण कार्य होगा, वह अमेरिका के लिए संकट माना जाएगा और अमेरिका उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार पोस्ट वार
इंटरनेशनल डेवलपमेंट के रूप में बिंदुवार यदि हम चर्चा करें तो प्रथम बिंदु के रूप में हमें संयुक्त राज्य अमेरिका की महाशक्ति के रूप में उदय होना दिखाई देता है, और द्वितीय सोवियत संघ का भी महाशक्ति के रूप में उदय होना है, क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत संघ का विश्व राजनीति में महाशक्ति के रूप में उदित होना एक विशिष्ट घटना थी। महायुद्ध के पश्चात सोवियत संघ ने एक सोवियत क्रांति के प्रसार हेतु उग्र नीति अपनाई। दूसरी ओर पश्चिमी प्रभावों से पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को बचाने के लिए उसने लोहा आवरण की नीति का आश्रय लिया। सोवियत संघ का नारा था, हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें सब सड़कें साम्यवाद की ओर ले जाने वाली है। द्वितीय महायुद्ध के बाद उसने सर्वप्रथम यूरोप के देशों में अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ किया, और जिनको जर्मनी की दास्ता से रूसी सेना ने मुक्त कराया था, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, अल्बानिया, बुल्गारिया और यूगोस्लाविया देशों पर साम्यवादी विचारधारा से युक्त सरकारों की स्थापना हुई, और इस विचारधारा का प्रभाव बढ़ता चला गया। मित्रों, यूगोस्लाविया कुछ दिनों तक सोवियत संघ के साथ रहने के पश्चात इसके प्रभाव से बहुत दूर हट गया। पोलैंड और पूर्वी जर्मनी पहले ही सोवियत संघ के रंग में रंगे हुए थे। इन देशों को सोवियत संघ ने आर्थिक, सैनिक और तकनीकी सहायता प्रदान की। और क्यों सहायता प्रदान की? इसलिए सहायता प्रदान की कि सोवियत संघ का उद्देश्य था कि इन देशों की आर्थिक व्यवस्था में उसका प्रभाव जमा रहे। अपना प्रभाव जमाने के लिए, उनकी आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान करने के लिए, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुदृढ़ता लाने के लिए, स्थायित्व लाने के लिए सोवियत संघ ने इनको सैनिक और तकनीकी सहायता प्रदान की। मित्रों, आर्थिक सहयोग की और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को, आर्थिक सहयोग को और भी अधिक घनिष्ठ बनाने के लिए आर्थिक यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम उन्होंने चलाया। सोवियत संघ ने यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आर्थिक सहायता पूर्वी यूरोप के देशों के अतिरिक्त सोवियत संघ ने क्यूबा जैसे देश, उत्तरी वियतनाम जैसे देश और उत्तरी कोरिया जैसे देशों को भी दी, जिसमें साम्यवादी प्रभाव पहले से ही था। मित्रों, इसी कड़ी में, सहायता कार्यक्रमों की इसी कड़ी में हंगरी, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड आदि देशों के साथ सोवियत संघ ने अनेक समझौते किए। आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में किए गए साम्यवादी प्रभुत्व को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए सोवियत संघ ने इस प्रकार की सहायताएं दी। मित्रों, इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक दृष्टि से सोवियत संघ उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और क्यूबा की साम्यवादी पार्टी, मंगोलिया की साम्यवादी सरकारों का समर्थन करता रहा है। 1955 में वार्सा पैक्ट बनाकर नाटो को ईंट का जवाब पत्थर से उसने दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर सोवियत संघ ने अपने को निरंतर अल्पमत में पाया, और ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने के लिए उसके पास इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। वह सुरक्षा परिषद में खुलकर अपने वीटो का प्रयोग करे, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ पश्चिमी शक्तियों के इशारों पर नाचता हुआ उनके पक्ष में कोई प्रभावकारी कार्य नहीं कर सके। मित्रों, विद्यार्थियों, सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद में अपने वीटो के प्रयोग से पश्चिम के
अनेक अन्यायपूर्ण प्रस्तावों को धराशायी कर दिया। अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में अभ्युदय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत गहरे प्रभाव पड़े। इनकी यदि हम चर्चा करना चाहें तो पहला प्रभाव हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो शक्तिशाली गुटों का दिखाई देना है, और दूसरा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोल्ड वार की शुरुआत, शीत युद्ध की शुरुआत। मित्रों, ये शीत युद्ध आपके विद्यार्थियों, ये शीत युद्ध आपके अगले पाठ्यक्रम का बिंदु है, जिस पर हम अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके अलावा अमेरिका और सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उदय होने से तीसरा जो प्रभाव पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नाटो तथा वार्सो पैक्ट जैसे सैनिक स्वरूप वाले संगठनों का दिनों दिन उदय होना शुरू हो गया। और इन सैनिक संगठनों के परिणाम स्वरूप, इनके उदय के परिणाम स्वरूप शस्त्रीकरण की जो होड़ में वृद्धि हुई, आणविक हथियारों का जो निर्माण किया जाने लगा, इसके अलावा वीटो के बार बार प्रयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की निर्णय की क्षमता में गतिरोध उत्पन्न होने लगा और वैचारिक संघर्ष की शुरुआत। मित्रों, इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में बिंदुवार चर्चा की, और भी जो इसके बिंदु हैं, जैसे यूरोप का पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन, एशिया का उदय एवं पुनरुत्थान, अफ्रीका का उदय और उसका पुनरुत्थान, आणविक शस्त्रों का विस्तार, जो कि एक तरह से आतंकवाद का युग कहा जा सकता है, आदि बिंदुओं पर हम अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।